Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 फिजिक्स मोशन पार्ट 7। अभी सोचोगे कि हाँ मोशन कहाँ से आ गया, ये तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक पार्ट रह गया, ठीक है। एंड वो पार्ट अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो में मैं सोचा कि वो ही कर दूं जो लेफ्ट आउट हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखो क्या है आज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली हम लोगों को प्रूफ करना है ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये तीन तो तुमने पहले प्रूफ कर लिया था भाई अलजेब्रिकल मेथड। अभी अलजेब्रिकल मेथड से नहीं होगा वो, ठीक है। तुमको क्या करना है, ग्राफ यूज करके हमने बनाया है यहाँ पे, ग्राफ यूज करके तुमको वो तीनों सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत का बात नहीं है, इजी है। फिर पहले तुम समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये राइटिंग लिख दिया, तुम उसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, लेकिन उसके पहले क्या करोगे, एक रिकैप, मतलब एक बार समझ लो चीज क्या है, ठीक है। ग्राफ के साथ इसका क्या लेना देना है वो समझ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा देखो, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग अंडर अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो याद ही होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करते हैं तो कौन सा कैसा था वो, ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वो तो पता है। अभी क्या बोला, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट a। ऑब्जेक्ट a यहां पे है, उसका इनिशियली वेलोसिटी क्या है, u, ये वाला है इनिशियल, मतलब एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है सपोज, ठीक है। एक कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ से 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से ड्रॉ करने से वो जीरो से स्टार्ट होता, वो नहीं चाहिए हमको। इनिशियली कुछ एक वेलोसिटी है, सो u इज द वेलोसिटी, ठीक है। It is uniformly accelerated to a velocity v। अभी वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हुआ उसका, ये जो रेड कलर का लाइन देख रहे हो, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। अभी लास्ट वेलोसिटी कहां तक पहुंचा, b तक पहुंचा। तो b तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितना हो गया उसका, v। यहां से यहां तक u था, तो यहां से यहां तक कितना होगा, v होगा। 5 से मान लो 20 हो गया अभी, तो ये हो गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अच्छा, इन टाइम t, अभी देखो टाइम तो मेंशन कर दिया, ये टाइम एक्सिस है, तो 0 से c तक गया, तो कितना टाइम लगा उसमें, t टाइम लगा, ठीक है। इट इंक्रीज्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट a। यूनिफॉर्म रेट a मतलब एक्सीलरेशन का रेट दे दिया तुमको, ये a है, ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन a है। अच्छा, टू परपेंडिकुलर्स AO होगा, AO एंड BC आर ड्रॉन व्हिच represents u and v respectively। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v। समझ में आया? एक बार फिर से मैं डिटेल्स में बोल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी कुछ है u, वो मूव कर रहा है विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो वो एक्सीलरेशन तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन वो एक्सीलरेशन क्या पकड़ लिया हम लोगों ने, a बोल के, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ स्पीड, इंक्रीज होने के बाद b तक जब पहुंचा उसका स्पीड क्या हो गया था, v। तो फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। और यहां से यहां तक जो पहुंचा उसने टाइम कवर किया, उसको t लगा, ठीक है। सो दिस इज द होल आइडिया। तो पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखो पहला वाला प्रूव अभी करेंगे, 1 नंबर वाला, v = u + at, ठीक है। उसको करने के लिए मेरा मार्कर कहां गया, एक सेकंड। हां, हम लोग को देखो ग्राफ से क्या पता चलता है। तो पहले तुम लिखोगे, ये तो लिखना ही है, ठीक है। कोई भी अगर प्रूफ दे तीनों में से, ये पार्ट तुमको लिखना कंपलसरी है, ये डायग्राम और ये पार्ट, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ 1, ठीक है। तो पहले तुम देखो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC इक्वल्स टू ये जो B और C है, इसको लिख सकते हैं ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, मतलब BD प्लस BC, ठीक है, BD प्लस BC। अच्छा, अभी BC को BC रखते हैं, और जो BD है, BD क्या है, BD की जगह BD रखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस अच्छा BC को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, BC और ये O यहाँ पे V लिख दो, ये OV, ठीक है। और BC, अच्छा इसको BC रखो,
नो नीड टू चेंज, BC रखो। लेकिन DC को क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू दिस, मतलब OA लिख सकते हैं DC की जगह, तो लिख दो। तो BC हम लोगों ने क्या मान लिया पहले ही, ये V है, स्मॉल v। BD को BD रखो प्लस ये क्या है, OA क्या है, OA इज आवर U, ठीक है। तो यहां से तुम BD का वैल्यू निकाल लो, तो BD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V माइनस U, इसको एक बॉक्स बना के इसको एक इक्वेशन देके रख दो, से इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आया था। अभी एक्सीलरेशन का वो क्या है, वी नो, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूं, इसके बाद लिखोगे, हाँ, वी नो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ये तो डेफिनेशन में हम लोगों ने पहले ही किया था फर्स्ट चैप्टर। तो एक्सीलरेशन मतलब हम लोगों ने एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया, a से रिप्रेजेंट किया, तो लिख दो एक्सीलरेशन की जगह a। अच्छा, जो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, देखो इनिशियली ये था वेलोसिटी, बाद में वो हो गया, मतलब चेंज कितना हो रहा है, यहां से यहां तक, ये इनिशियल था ना, तो इसका बराबर देखो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये फाइनल है, तो चेंज कितना होगा, इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ, फाइनली यहां पे खत्म हुआ, तो चेंज कितना होगा, ये BD, ठीक है। और टाइम कितना लगा इसको, O से C तक टाइम लगा, तो लिख सकते हैं क्या, OC, एक सेकंड, सॉरी, मतलब यहां से यहां तक है ना, ये रेड वाला लाइन को तुम कंसीडर करो, तो इनिशियली यहां पे था, मतलब ये पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू D बोल सकते हैं, और फाइनली यहां पे पहुंचा, मतलब B, तो ये जो डिफरेंस है BD वही होगा चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम क्या होगा बोलो, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, AD टाइम लगा, तो AD लिख दो, ठीक है। तो A इक्वल्स टू BD क्या है, BD का वैल्यू हमने V माइनस U लिखा था, और AD क्या है, AD को हम लोग लिख सकते हैं OC, मैंने उसी टाइम पे डायरेक्ट बोला था, तो डायरेक्ट मत लिखना, पहले दिखा देना, क्योंकि हम लोगों ने रेड लाइन को कंसीडर किया, तो टाइम क्या होगा, यहां से A से B तक, लेकिन AD ही कितना है, OC है, तो OC लिख दिया। तो A इक्वल्स टू V माइनस U, और OC क्या है हम लोगों के लिए, T। अभी A को और T को इस तरफ ले आने से क्या होगा, AT इक्वल्स टू क्या होगा, V माइनस U बाई, बाई नहीं होगा, T इस तरफ लेके आ गए, अभी AT इस तरफ है, माइनस U को इस तरफ लाने से प्लस U इक्वल्स टू V। तो हम लोगों को सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला मिला कि नहीं, व्हाट वाज द फर्स्ट फार्मूला, V इक्वल टू U प्लस AT, तो इसको घुमा के लिख दो, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT, हम लोगों का पहला प्रूफ आ गया। समझ में आया इतना तक, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस पार्ट, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को सेकंड वाला प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला प्रूफ हम लोगों का कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो सेकंड वाला जो प्रूफ है, उसमें एक मैंने बहुत पहले रूल बोला था या फिर फॉर्मूला बोला था, वी नो डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस क्या था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद है कि नहीं। अगर ये एक ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे ऐसा दिया है, तो इससे अगर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर में जो सब एरिया आएगा वही आएगा डिस्टेंस, ठीक है ना, ये पहले ही बोला था मैंने। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया था, s, ऑफ कोर्स यहाँ पे s ही डिस्टेंस है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब इसका ये जो ग्राफ है AB है, इसके अंदर में एरिया कौन सा है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये शेडेड रीजन, मतलब क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा शेप होता है, ऐसा शेप, ठीक है, जिसमें जो लास्ट मैथ्स का वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल था, ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नो साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी सोचो, ये जो है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ऐसा शेप है, ठीक है।
ये साइड स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये मान लो ये स्ट्रेट हो गया ऐसे, ठीक है, ये वाला शेप। इसी को ही ऐसा तुम ये एंगल से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ठीक है। तो देखो इस ट्रेपेजियम को हम लोग तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट है एक ट्रायंगल, देखा ये जो ट्रायंगुलर शेप है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस नीचे वाला पार्ट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना हमने, तो ये 90 डिग्री होगा। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस कितना है AD इनटू हाइट कितना है BD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है, सपोज मान लो OA है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना है OC, ठीक है, ये रेक्टेंगल का लेंथ ऑन इनटू ब्रेड्थ। अभी देखो S इक्वल टू हाफ AD क्या है, देखो AD हम लोगों का OC है और OC क्या है, हम लोगों का T है, तो T लिख सकते हैं, इनटू BD क्या है, BD हम लोगों ने निकाला था, तो ये वाला पार्ट लिखोगे V माइनस U। तो अभी यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि टू डू दिस प्रूफ वी हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू विल नॉट, हाउ विल यू राइट दिस। तो ये करके फिर ये लिखना है ना, तो ये वाला पार्ट करना पड़ेगा जब तुम सेकंड वाला प्रूफ करोगे। प्लस OA कितना है हम लोगों के लिए U इनटू OC कितना है T, ठीक है। अभी देखो S इक्वल टू हाफ इनटू T तो मिल गया, छोड़ो। अभी देखो V माइनस U, ये V माइनस U की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं AT लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखा था, फ्रॉम वन लिख दो क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 बैठा है, यहाँ पे नंबर 2 बिठा दो। तो V माइनस U की जगह क्या लिखेंगे हम लोग AT, तो AT लिख दिया प्लस UT, U into T UT। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 रेफरेंस दे दिया। तो S इक्वल टू हाफ A और 2 T है मतलब AT स्क्वायर प्लस UT, ठीक है। इसको ही अगर तुम सजा के अभी लिखोगे S इक्वल टू UT को पहले लिखो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। आया डिराइव हो गया सेकंड वाला फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया, जस्ट सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया क्या होगा, ये पूरा। तो इस पूरा एरिया को हम लोग ने दो हिस्सों में बांट दिया, एक है ट्रायंगल एक है रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल के नीचे बैठाया, एरिया का रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल के नीचे। फिर जो जो हम लोगों का टर्म है, जो जो हम लोगों ने पकड़ा था U V T, उसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वहां से तुम्हारा इसका वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी देखो जो सेकंड वाला प्रूफ हो गया, थर्ड वाला में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये भी तुमको स्टार्ट करना है यहां से ही। वी नो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लिखोगे ट्रेपेजियम का एरिया। अभी जब सेकंड प्रूफ करना है तो तुमको दोनों हिस्सों में बांटना है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। जब तुमको थर्ड प्रूफ करना है तो हिस्सा में बांटना नहीं है, डायरेक्टली पैरेललोग्राम का ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला लगाओ। सो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या था, हाफ इनटू, ये कहीं पे नोट लिख के रखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट, ठीक है। तो S रखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम है ना, ये ट्रेपेजियम है ना, तो इसका पैरेलल साइड्स कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला। तो AO है और BC है, तो AO
प्लस BC इंटू हाइट, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस ये वाला हो, मतलब OC होगा तुम लोग, मतलब हाइट मतलब दो पैरेलल लाइंस का हाइट, तो तुम इसको AD लो या फिर OC लो, बात तो सेम ही है, तो OC है, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो S इक्वल टू हाफ इंटू, अच्छा AO के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या U, ओके फाइन, U प्लस BC के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या V, ठीक है। अच्छा अभी OC के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम, ठीक है। अच्छा अभी 2 इस तरफ है तो ये जाने से 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2S होने दो। अभी इसको U प्लस V की जगह हम लोग लिख सकते हैं V प्लस U, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे अगर T इस तरफ आएगा और A नीचे जाएगा तो क्या लिख सकते हैं T की जगह, T इक्वल्स टू V माइनस U बाई A, है ना, समझ में आया, दिखा देता हूँ। हम लोगों को पता है क्या A, अच्छा इक्वेशन 2 से क्या मिला था, AT इक्वल्स टू V माइनस U, तो हमको T निकालना है, तो T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस U बाई A लिख सकते हैं, ये पार्ट लिख दो अगर प्रॉब्लम है तो ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिला था हमको AT इक्वल्स टू V माइनस U, तो T इक्वल्स टू क्या होगा V माइनस U बाई A, तो इनटू T की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, V माइनस U बाई A, अच्छा 2S, अभी V ऊपर में क्या होगा V प्लस U और V माइनस U, और नीचे क्या होगा A, ठीक है। तो 2S रखो, A प्लस B इंटू A माइनस B, थर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल का, थर्ड फॉर्मूला पॉलिनोमियल का क्या था, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम लोग V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। अभी A को अगर इस तरफ लेके आते हो तो क्या होगा, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया। सेम का काम किया, पहले वाले में इतना तक तो सेम ही किया था, जब तुमको सेकंड फॉर्मूला लाना है याद रखना, सेकंड फॉर्मूला 2 पार्ट्स, ऐसे याद रखो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो सेकंड फॉर्मूला होने से 2 पार्ट्स में लाना है, फिर फॉर्मूला बिठाना है। अगर थर्ड दिया तो एक ही मतलब डायरेक्ट पैरेलल ट्रेपेजियम का ही एरिया बिठाना है, ठीक है, तो सिर्फ रिप्लेस करके जाओ तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सो these are the 3 ways, 3 graphical methods to solve, to prove, ठीक है। अगर एग्जाम में मेंशन ना करे तो भी तुम ग्राफिकल में ही सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि जनरली वो ग्राफिकली होता है, अगर मेंशन कर दे कि तुमको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो वो वाला मेथड जो पहले सिखाया था वो यूज करना है, ठीक है। समझ में आया, तीनों पार्ट एकदम सिंपल है। और एक पॉइंट नोट करो यहां से कि तुम्हें इक्वेशन 2 दे या फिर इक्वेशन 3 दे प्रूफ करने, तुमको इक्वेशन 1 प्रूफ करना ही है, इतना तक तो करना ही है, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल यू गेट दिस, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन दे तुमको वो जो पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखा था पहले जो नोट डाउन किया वो लिखना ही है, ठीक है। तो 2-3 चीज याद में रखना कि फर्स्ट ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्राफ करोगे, उसके बाद लिखोगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए देगा तो इतना तक करने से एनफ, लेकिन अगर सेकेंड इक्वेशन देगा बनाने या फिर थर्ड इक्वेशन तो तुमको ग्राफ बनाना है, लिखना है, इतना तक करना है, फिर ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो देगा भी 4 मार्क के लिए तुमको 3 या 4 मार्क, तो तुमको वैसा करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।